हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैकेंसी वो देखने को मिलती है जो कि कांग्रेस सरकार से पहले हिमाचल में लगभग 3,000 से ज़्यादा ही आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलती थी। यहाँ पे जेई की वैकेंसी होती है, यहाँ पे आपको जेओआईटी की वैकेंसी देखने को मिलती है, क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पे होती है। बाकी वैकेंसी भी जैसे कि टीजीटी हो गया, जेबीटी हो गया और अलग अलग वैकेंसी होती है जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले आपको क्लास 3 के नाम से वैकेंसी देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी पोस्ट होती है वो देखने को मिलेगी, जिसकी पहली बार नोटिफिकेशन 2022 में हुई थी। और अभी जो है उसमें कुछ अपडेशन हुई है जिसके अकॉर्डिंग अब जो है वो अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें तो पहले वो ग्रुप बी में आती थी, अब ग्रुप सी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे स्कैम हुआ है और करप्शन हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता था कि पहले क्लास 3 की वैकेंसी जब होती थी तो उसमें हमें इंटरव्यू देखने को मिलता था। बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी, सबको ये चीज़ें पता है। और फिर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्लास 3 भर्तियों में इंटरव्यू को बंद कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो स्टेट होती हैं वहाँ पे भी क्लास 3 की भर्तियों में इंटरव्यू बंद हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो था वो क्लास 3 की भर्तियों को टारगेट करते थे, क्योंकि यहाँ पे पटवारी भर्ती होती है, पंचायत सेक्रेटरी भर्ती होती है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो गया, जेई की भर्ती हो गया, क्लर्क की हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, अलग अलग भर्तियाँ यहाँ पे होती थी। तो जहाँ पे स्टूडेंट सोच रहा था कि अब यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मेरिट में हम आएंगे और डायरेक्ट हमें हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग साइड में बैठे हुए ऐसा सोच रहे थे कि ये सिस्टम तो आ चुका है, अब कैसे हम यहाँ पे अपने लोगों को लगाएं, कैसे हम चीज़ों को सेट करें। तो वहाँ पे सोचा गया, एक तो मैटर आपने देख लिया कि एचपीएसएससी हमीरपुर में कैसे आपको पेपर लीक देखने को मिला, लेकिन आउटसोर्स भर्तियों को ऐसे ही सिस्टम में लाया गया। आउटसोर्स भर्तियां आई और आज आप देख लीजिए जहाँ पे आउटसोर्स भर्तियों की वजह से रेगुलर भर्तियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि क्या होता है कि सरकार कोर्ट में कहती है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत ये भर्तियां होती हैं और कुछ टाइम के लिए आउटसोर्स भर्तियां होती हैं। लेकिन ऐसा कहते कहते इस टाइम पे 40,000 के आसपास जो है वो आउटसोर्स भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हो चुकी हैं। अब योजना के तहत हम जिन भर्तियों के ऊपर बात करते हैं वो अलग से होती हैं, जैसे कि वन मित्र भर्ती हो गया, जैसे कि पैरा वर्कर्स की भर्ती हो गया, ये आउटसोर्स में नहीं आती हैं। ये एक योजना के तहत भर्तियां होती हैं और इनमें चांसेस होते हैं कि कल को आप रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन सेम मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनमें भी कोई पैरामीटर नहीं है कि प्रॉपर आप बोल सको कि जैसे टेस्ट में भर्ती होती है वैसे ये इसमें पूरे स्टेप जो है वो फॉलो किए गए होंगे। लेकिन सिस्टम को ऐसा बना दिया गया। आज ही आपने देख लिया होगा कि जेबीटी की भर्ती की आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली। अब वहाँ पे जहाँ वेट हो रहा था कि 1762 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 400 से ज़्यादा वैकेंसी तो 2022 से पेंडिंग है। बाकी जितनी बैच वाइज रिक्रूटमेंट हो चुकी है उतनी आपको टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को मिलनी थी। लेकिन मात्र 600 वैकेंसी को एडवर्टाइज़ किया। तो ये चीज़ें कहाँ से फिर लागू होती हैं? जब आप बैच वाइज रिक्रूटमेंट को पूरी एडवर्टाइज कर रहे हो तो टेस्ट के माध्यम से क्यों रिक्रूटमेंट आप नहीं कर रहे हो? तो ये सिस्टम हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उनको एलर्जी है टेस्ट से। उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन में भी जहाँ पे टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट कर सकते थे वहाँ पे उन्होंने आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट करी। हर जगह आउटसोर्स रिक्रूटमेंट की कोशिश है। इवन कॉरपोरेशन वगैरह में तो क्लास 1 की वैकेंसी को भी आउटसोर्स भरने की कोशिश हो रही है। तो ये चीज़ें कब तक आप करोगे या क्या आप आउटसोर्स भर्ती करके जो करप्शन है उसको ख़त्म कर पाओगे? क्या जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी से करप्शन रुक पाएगी? क्या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को अगर आप एक वेंडर कंपनी देते हो, एक रिक्रूटिंग एजेंसी देते हो, क्या उससे पेपर लीक नहीं होंगे? क्या उससे करप्शन नहीं होगी? क्या उसकी वजह से स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी? अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो मैं सरकार को और उसके अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि सेंटर में जो एसएससी का मैटर है एक बार उसको देख लें आप ध्यान से, और वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब क्लास 3 की भर्तियाँ ऐसी होती थी, अब ग्रुप सी में बात करूँगा तो उससे आप समझ जाना। अब कैसे आप देखिए वन बाय वन बात करते हैं।
पंचायत सेक्रेटरी भर्ती 800 से ज़्यादा वैकेंसी, बजट में 2 बार बात हो चुकी है लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। पटवारी भर्ती 2 साल हो चुके हैं, 874 पद, अभी तक हमें न्यू आरएंडपी रूल्स ही देखने को नहीं मिले हैं। अब बात कर लेते हैं जेई भर्ती की, जहाँ पे नाम जेई मैकेनिकल की भर्ती का कोई अता पता नहीं है, जो कि हमें 1-2 सालों में कुछ ना कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाती थी। जेई इलेक्ट्रिकल हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल की भर्तियां 2022 से रुकी हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। जेई सिविल, जिसकी लगातार आपको हर एक एडवर्टाइजमेंट में कुछ ना कुछ वैकेंसी देखने को मिलती थी, उसको तो इन्होंने ऐसा गायब किया। अब जेओआईटी की भर्ती आप देख लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में हजारों में वैकेंसी है जेओआईटी की, लेकिन उसको भी रोक दिया। क्लर्क की वैकेंसी वो भी रुक चुकी है। एसआई की वैकेंसी 2022 से नहीं हो पा रही है। और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आप देख सकते हो, क्या वहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिली। बाकी वैकेंसी हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी हो गया, जिसमें इनसे आरएंडपी रूल्स ही नहीं बन पा रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी आरएंडपी रूल्स बनाइए। तो ये सब चीज़ें, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की भर्ती है। तो ये भर्तियाँ ऐसी हैं जो कि एंटिटी भर्ती इनसे आउटसोर्स करवाने के बाद भी अभी तक रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जिसमें बात करी जा रही थी कि जुलाई में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो चीज़ भी नहीं हो पाई। तो ये सब चीज़ें इसीलिए आउटसोर्स भर्ती को लाया गया कि जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी हमने अपने लोगों को लगाना होगा, वहाँ पे हम इस तरह की रिक्रूटमेंट आराम से करेंगे और ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी भर्तियाँ होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जैसे कि जायका प्रोजेक्ट हो गया, शिवा प्रोजेक्ट हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे भी कुछ इस तरह की रिक्रूटमेंट होती है, ना कोई प्रॉपर उसमें एडवर्टाइजमेंट होती है, आपको पता भी नहीं होगा कि वहाँ पे कैसे वैकेंसी को भरा जाता है। तो एक तरफ जो पैरा वर्कर और योजना के तहत भर्ती मैंने आपको बताई, एक तरफ मैंने आउटसोर्स भर्ती बताई जो कि आपको हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में देखने को मिलती है, और एक तरफ मैंने ये सेंटर फंडेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे ये भर्तियाँ होती हैं, ये आपको मैं बताई। तो रिक्रूटमेंट हो सकती है, प्रॉपर तरह से रिक्रूटमेंट हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे हम रिक्रूटमेंट करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, और यहीं से सरकार की जो मानसिकता होती है वो समझ आती है कि वो नहीं चाहती है कि जो एक्चुअल में लोग डिज़र्व करते हैं सिस्टम में आना, वो आएँ, क्योंकि इससे क्या होता है, इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। ये इसी तरह से रिक्रूटमेंट करेंगे और मैं यहाँ पे बात भी करूँगा तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक लाइन मैंने कहीं पे सुनी है कि अगर हम जैसे लोग जीत नहीं पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम हार मान लें, हमारी कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। मैं इस तरह की वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आंख बंद करके चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं। उनको कम से कम ये सिस्टम के बारे में पता तो होना चाहिए कि बैकएंड पे चीज़ें क्या चली हुई हैं, कैसे सिस्टम को डील किया जा रहा है, कैसे रेगुलर नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। तो यही मोटिव से मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है, जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। अब आपको बताना है कि क्या आपको ये चीज़ें लगती हैं, सही लगी आपको ये चीज़, क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, मेरी ऑब्जर्वेशन थी, और जो चीज़ नॉलेज मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना हो, उनको आउटसोर्स भर्ती अच्छी लगती हो, ये प्रोजेक्ट में लगना उनको अच्छा लगता हो, लेकिन एक टाइम में, एक फेज़ आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे यंग लोग ही मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फेज़ आपकी लाइफ में ऐसा भी आएगा जब आप रियलाइज़ करोगे, आज आप किसी आउटसोर्स नौकरी में हो तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं एक टाइम पे कि हो सकता है कि रेगुलर नौकरी जब हम उस टाइम पे ऑप्ट करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ हम प्राइवेट में जाते। आउटसोर्स में ना हमें कोई पता है कि कल को हमें निकाल दिया जाएगा, क्या वहाँ पे स्थिति होगी, क्या हमारा एक्सपीरियंस कभी प्राइवेट के लिए काउंट होगा, क्या चीज़ें होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तरह की वीडियो बनाने का यही मोटिव रहता है, बाकी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि स्टेट में जो गवर्नमेंट है मैं उसके खिलाफ बोलूँ। अब जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गलत चीज़ देखी और आंखें बंद कर ली और उसके बारे में बात नहीं करी। और ऐसा भी नहीं होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट कोई बोल रहा है तो वो दूसरी पार्टी का। ये चीज़ें अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए। सभी यंग लोग हैं, सभी पढ़े लिखे हुए लोग हैं, बाकी भी जो ये वीडियोस देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए, अदरवाइज़ बहुत सारी, एक तो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हिमाचल में हुआ है उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं,
और वैसे भी सरकार यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश कर रही है। एक सरकार की बात नहीं है, दूसरी सरकार को भी मैं ये बोलना चाहूँगा, जो बीजेपी पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।